सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दें आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय कीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे मन में सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीनी भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम ले गए और उन्हें परम हितों जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। तुनि मारीच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बान राम तेहि मारा, सतजो जन का सागर पारा। पायक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तापुनि कछुक दिवस रघुराया, रह कीन्हि विप्रन पर दाया।
भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कथा बुझाई, चरित एक प्रभु देखियो जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि शेष विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारे श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि स्त्री अहिल्या श्रापस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। पर सद पद पावक शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ कीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गभ्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणनि आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागहूँ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। ये पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज,
मम सिर धर्यो कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा। गए पति लोक आनंद भरी। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले बाणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भाग्नी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर अपने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं। कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते भजु, छाणी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुरभ्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। पापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सो पाना। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहुरंग विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविधि समीर सदा सुखदाता। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए
जहाँ जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बागबन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका अर्थात फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।